पढ़ते रहिए पंडित जी, कोनो बात नहीं। भैया आप जैसे लोगों से ही कोई धर्म कर्म बचा है। अरे सोना कहाँ रह गया रे? यहाँ बहू जी के घर से यहाँ आने में टाइम तो लगेगा ना। पंडित जी राम राम। एक मिनट। ये थाली हमको दे दो। ये क्या करत भैया? ये हमार पूजा की थाली बा। अब पूजा अवधेश भैया जी करेंगे, समझ गए? मंगलू जी भैया। का तू भी हम लोगों के साथ तू इंजीनियर के घर में गया का? नहीं भैया, हम तो नहीं गए थे। तब तो ठीक है। माता जी मंगलुआ को नहीं पहचानेंगी। मंगलुआ चल हमारे साथ। पंडित जी खुश रहा, ला दे। पहलवान हाँ पूरे आदर सत्कार के साथ पंडित जी को गोदिया में उठाई लो। फटाफट उठाओ। अरे भैया कहाँ ले जा रहे हो? अरे भैया। हाँ पंडित, चुप है, मार के राम नाम का जाप कर, नहीं तो ये तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। पहलवान माथा बचाई यहाँ से। अरे भैया लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं? हम क्या बताई तो दे। कोनो चपर ना करे। ये मंदिर है, कोनो मच्छी बाजार नहीं। चुपचाप खड़े रहो। भगवान जी अभी थोड़ा व्यस्त हैं पर्सनल मीटिंग में, बाद में मिलेंगे सबसे। चल तैयार हो गया? हाँ भैया। चल फटाफट। मंगलू हाँ भैया। पुजारी लग रहा है, सीढ़ी पर जा खड़ो जा। भैया मगर इनको करना क्या होगा? अरे दो ही लोग आवेंगे। हाँ। माता जी को नीचे रोक लेना और भैया जी वाली को ऊपर आने देना, समझ गया? कोई चूक नहीं चाहिए। चल फटाफट। क्या हुआ? कुछ नहीं, तो चलो। ऊपर जाना बेकार है, आज वीआईपी लोगों का दर्शन है। अरे नहीं, आप ऊपर जाइए, आपके लिए दर्शन खुला है। अरे माता जी आप ऊपर नहीं जा सकती हैं। क्यों पंडित जी? अरे माता जी आपको पता नहीं है क्या? आज आप बिटिया को बहुत अच्छे दिन यहाँ पर लेकर के आई हैं, और आपको पता है अगर आज के दिन कुछ समय के बाद कोई कुंवारी कन्या अकेले में शिव जी की पूजा और अर्चना करे तो उसके भाग्य का पिटारा खुल जाता है और बिटिया को बहुत ही बढ़िया वर और घर दोनों मिलता है, समझी? तुम जाओ बेटा, हम यहीं रुकते हैं। आइए। यहाँ से आप ऊपर जाइए और अकेले में शिव जी के दर्शन कीजिए। अरे जाइए ना, जाइए। भैया जी वो आ गई। भैया जी आप तैयार रहिए, हम यहीं छुपे हैं। चलो।
चकोरा भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुचि निमित दिगंचल। भैया जी, अरे आंखें खोलिए भैया जी, भौजी आ गई। भैया जी अखियां काहे नहीं खोल रहे हैं? भैया जी आंखें खोलिए, ऐसा भयंकर मौका चूकना नहीं चाहिए। भैया जी ऊंचाई रही है। भैया जी अच्छा खोलिए ना। कहा भैया जी, अच्छा खासा मौका गवा दिए। आंख तो बंद ऐसे किए थे जैसे फेविकॉल से चिपका दिए हो। आप तो ऐसे ध्यान लगा रहे थे जैसे कि हिमालय में कोनो साधु ध्यान लगाए बैठे हों। माँ, अरे दर्शन तो अच्छे से हो गए ना बेटा? हाँ माँ, ऐसे दर्शन तो आज तक पहले कभी नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे
जैसे कि साक्षात शिव जी हमारे सामने आ गए हो। अरे माँ, वो बात जो आपने सुबह कही थी, क्या वो सच हो सकती है? कौन सी बात? जाने दीजिए। अरे बोल ना। वो मम्मी, आपने कहा था कि हो सकता है भगवान तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ले और हमें हमारे सपनों का शहजादा मिल जाएगा। कहा तो था। तो क्या हमें भी हमारे सपनों का शहजादा मिल जाएगा? कितनी भोली है ऋतु। अरे सच्चे मन से मांगो ना तो भगवान के दरबार में कुछ भी मिल सकता है। अरे लेन देन की बात तो होती रहेगी महेश चंद्र जी, बस एक बार हमारे पप्पू का आपके सुपुत्री को देख तो लेने दीजिए। अरे वो ये लो आ गए ना। अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जी मंदिर गए थे, थोड़ी भीड़ थी इसलिए आने में देरी हुई गई। हमने कहा नहीं था महेश चंद्र जी की बेटी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ धार्मिक और संस्कारी भी हैं। अर्पिता बेटी, ये मथुरा दास जी हैं और ये हैं उनके बेटे पपुआ। पपुआ तो घर का नाम है पप्पू। और ये है उनकी माता जी। आओ बैठो बिटिया। आओ आओ आओ। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए। अरे आप के बिना तो यहाँ सब सूना सूना लग रहा था। आइए बैठिए। आइए। भाई छुओ। जीती रहो बिटिया। अरे बस बस बिटिया, अभी पैर पड़ना तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा। बस आओ बैठो यहां। आराम से बैठ जाओ ताकि ठीक से बातचीत हो पाए। बैठ जाना बेटा, यहाँ बैठ जा बेटा। अरे इंजीनियर साहब,
आप तो कह रहे थे कि आपकी बिटिया दूध की तरह गोरी चिट्टी है, और इतना ज्यादा गोरा चिट्टापन तो हमको कुछ दिख नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रहे हैं मथुरा प्रसाद जी? वो कहे ना कि कमरे में रोशनी थोड़ी कम है और धूप भी यहां नहीं आ रही है। ये बाहर होके आई है इसीलिए थोड़ा करिया गई है, वरना हमारी लड़की तो सोना है, सोना 24 कैरेट। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो किसी भी पड़ोसी से पूछ लीजिएगा, सारा पड़ोस इसको गोरी कहता है। अरे पूछ लीजिए क्या मतलब? अरे कहा राय साहब, अरे हम तो उड़ती चिड़ैया को भी रंगने वालों में से हैं। हुजूर, ये गेहुआ रंग है। हाँ। अब हम आपसे क्या कहें, लड़की का रंग गोरा है भाई, बचपन से इसको सभी गोरकी कहते हैं। अच्छा, आप जरा देखिए तो, ये हमारी बिटिया गोरी है का? आप सही कह रहे हैं जी, जितना गोरी का हल्ला हुआ था उतनी हमें दिखती नहीं है। हमें तो लड़की दूधिया गोराई नहीं दिखती, ललकी गोराई है तांबे की तरह। वैसे रंग तो जो है सो है, हमें तो लड़की की गर्दन भी छोटी लगती है जी। कैसी बात कर रही है बहन जी? नजर थोड़ा पैनी करके देखिएगा, ये लड़की की जो गर्दन है ना एकदम लौकी की तरह से लंबी है, और उनके गाल देखिएगा आप, पहाड़ी टमाटर जैसे लाल है। मथुरा प्रसाद जी, अगर हमारी बेटी को बाहर छत पे खड़ा कर दो ना, पूरे लल्लनपुर में इसके जैसा ब्यूटीफुल लड़की आपको एक देखने को नहीं मिलेगा, कह देते हैं हम। ए बिटिया, जरा खड़ी होके बताओ। खड़ी हुई जाओ। अरे नहीं भाई, हम आपकी बिटिया की बुराई थोड़ी ही कर रहे हैं। अरे इतनी खामियां भी नहीं है बच्ची में, पर वो कहा है कि रंग गेहुआ है, बहुत चिंता की बात नहीं है। अब इंजीनियर साहब लंबी सी एसी की गाड़ी तो देंगे ना, अब उसमें बाहर निकलने में धूल धुक्कड़ गर्मी की तो चिंता ही नहीं है। अरे उसमें तो काले से काला रंग सुर्ख गोरा हो जाएगा। बिटिया, पढ़ाई लिखाई तो की हो ना? पढ़ाई लिखाई का सुनिएगा, इंटर में 78%, बीए फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट क्लास है। अरे शादी ब्याह करके घर संसारी तो बनाना है ना। अब पढ़ाई लिखाई की कोनो बात नहीं है, हम तो बस गोराई की बात कर रहे हैं। पापा, अभी तक खत्म नहीं हुआ आपका, कब से बतिया रहे हो? भाई हम भी आए हैं, शादी हमको करनी है ना। तो आप लोग रंग उतार के चढ़ा के क्या कर लोगे बताइए? आप लोग इतना बता दीजिए कि लड़की आपकी बहू बनने लायक लगी कि नहीं लगी, बस।